गरीब लड़का बना IAS। चुन्नीपुर नाम का एक गांव था जिसमें अर्जुन नामक एक गरीब नौजवान रहा करता था। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय उसकी साइकिल चमेली के। उसके पापा एक समय में हलवाई थे, इसलिए उसे भी मिठाइयां बनाना बखूबी आता था और वो जलेबियां तलकर साइकिल पर जब बेचने निकल पड़ता। जलेबी ले लो, आलू जलेबी, जलेबी ले लो, कुरकुरी और मिठास से भरी मजेदार रसीली जलेबी ले लो, अरे आलू जलेबी ले लो। दिन में लगभग थोड़ी बहुत कमाई होती और उसी से अर्जुन अपना गुजारा कर लेता। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, लेकिन वो उसे शीश महल जैसे साफ रखता। अर्जुन का सपना होता है कि वो एक दिन एक IAS ऑफिसर बने। पापा का हमेशा से सपना था कि जिस घर में एक साइकिल खड़ी है उस घर में एक दिन नीली बत्ती वाली गाड़ी जरूर खड़ी हो, और इसीलिए मैं अपने स्वर्गवासी पापा का सपना पूरा करके ही रहूंगा। अर्जुन कबाड़ी वाले से UPSC की रद्दी बुक्स लेता और उसी से पढ़ता। रात में अंधेरा होता तो वो दिया और लालटेन जलाकर पढ़ता। रात भर पढ़ाई करता और दिन भर जलेबियां बेचता। एक दिन अर्जुन को रास्ते में एक बुरी अवस्था में पड़ा स्मार्टफोन दिखता है। वो उसे अपने घर ले जाता है और उसकी बहाली कर उसे ठीक कर देता है। ये फोन अब पूरी तरह ठीक हो चुका है, अभी मैं इससे ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकता हूँ। UPSC के एग्जाम देने के लिए आस पड़ोस का वाईफाई लेकर YouTube पे ऑनलाइन लेक्चर्स देखता और वो कड़ी मेहनत और परिश्रम करता। वो जिस कॉलेज से था उसी में के अमीर लड़के अर्जुन से बहुत जलते। अरे यार रॉकी, ये बंदा दिन भर इधर से उधर चौक चौराहे नुक्कड़ पर जलेबियां बेचता फिरता है और रात भर पढ़ाई करता है। मानना पड़ेगा बॉस। हाँ, इससे तो मैं सबक सिखाऊंगा। रॉकी भाई से आगे नहीं जा सकता। कॉलेज में चीटिंग करके ही सही, टॉप तो मैं ही आऊंगा। हाँ, लेकिन आप ऐसा क्या करोगे? जस्ट वेट एंड वॉच छोटे। क्रूर रॉकी UPSC एग्जाम की एक रात पहले गुंडे भेजता है और वो गुंडे अर्जुन को खूब मारते हैं, उसकी किताबें फाड़ते हैं और उसकी साइकिल चमेली को भी तोड़ फोड़ कर चले जाते हैं। अर्जुन के सर से बहुत खून बहता है। ये क्या हो गया? मेरी चमेली, मेरी किताबें, अब मैं परीक्षा में इस हालत में कैसे लिख पाऊंगा? जिस IAS एग्जाम की तैयारी में मैं इतने लंबे समय से करते आ रहा हूँ, उसी एग्जाम की एक रात पहले ये सब। अगली सुबह देखना, वो छछूंदर नहीं आ पाएगा, उसकी हड्डी पसली एक कर दी है मैंने। रॉकी अपने दोस्तों से ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहां पर अर्जुन अपनी साइकिल चमेली पर बैठकर जैसे तैसे बैंडेज लगाकर आता है और कांपते हुए हाथों से UPSC एग्जाम देता है। इस सब को देखकर रॉकी और उसके दोस्त सबके होश उड़ जाते हैं। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी अर्जुन की प्रशंसा करते हैं। वाह अर्जुन, तुम्हारी हालत इतनी खराब होने के बावजूद तुमने एग्जाम क्लियर की। रिजल्ट्स आते हैं और अर्जुन टॉप नंबर से पास हो जाता है और आगे के कुछ एग्जाम्स और ट्रेनिंग्स के लंबे संघर्ष के बाद वो एक दिन एक IAS ऑफिसर बन ही जाता है। और फिर एक रोज गांव में सायरन बजाती हुई सरकारी नीली बत्ती वाली व्हाइट एम्बेसडर कार आती है और उसमें से IAS ऑफिसर अर्जुन त्रिवेदी निकलता है और सभी उसे सैल्यूट देते हैं। तभी उस भीड़ में जूते साफ करने वाला रॉकी रहता है, जिसका हुलिया समय के साथ काफी बदल चुका है। अरे रॉकी, तुम हटो हटो भाई, तुम क्यों मेरे जूते साफ कर रहे हो? और ये सब क्या हो गया? इसे ही तो कर्म के फल भोगना कहते हैं। मेरी माँ पापा का एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं लावारिसों की तरह अपनी लाइफ को बिगाड़ते चला गया और आखिर में मेरे पास ये जूते साफ करना ही इकलौता विकल्प बचा था। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। अर्जुन रॉकी को माफ कर देता है और उसे एक अच्छी नौकरी दिलाता है।
और इस तरह एक गरीब लड़का आईएएस ऑफिसर बन ही जाता है।